राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ। देखो राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों में अगर हम बात करें तो क्या क्या अपने कवर होगा। एक तो राजस्थान की पहाड़ियों में अपने कवर हो जाएगी नदियाँ। क्या कवर हो जाएगी कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। एक आपके हो जाएगा कोई दुर्ग वगैरह है, कोई पहाड़ी पर दुर्ग कवर हो जाएंगे अपने कि इस पहाड़ी पर यह दुर्ग है। कोई मंदिर वगैरह है तो ये मंदिर कवर हो जाएगा, ठीक है, कि भाई ये मंदिर है इस पहाड़ी पर है। और कोई पहाड़ी की विशेषता है तो वो विशेषता आपके कवर हो जाएगी। और ऐसे करके ये आपके पहाड़ियों से संबंधित जो भी प्रश्न आता है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। और लगभग अपन पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, किसी के 70 होगी लिखने में, किसी के 50 होगी, किसी के 80 होगी, किसी के 60 होगी, सबके अलग अलग पहाड़ियाँ होगी। ठीक है, मैं तो सबको बराबर लिखाऊंगा, लास्ट में बोलूँगा गिनो कितनी हुई। कोई कहेगा 70 हुई सर मारे, कोई के 50 हुई मारे, कोई के मारा 80 होगी। ठीक है, वो देखना कैसे होगी, या सही क्यों सबके बराबर ही होगी। सबके बराबर ही होगी, नहीं होगी देख लेना कैसे, ऐसे कैसे होगी बराबर। तो ये नदियाँ अपने अपना मकसद है कि नदियों के बारे में जानना। बाकी तो मान लो जैसे कोई दुर्ग है, दुर्ग का प्रश्न आया कि यह दुर्ग किस पहाड़ी पर है, वो सही होता है तो कहना विकास जी पढ़े जन आएगी सही होगी हमारे। वो पहाड़ी कोई अजीब या जे एरिया को बताएंगे सही नहीं हुए जन कह दो पर्सन कल्चर को और मार गलत हो गयो। सही हुई जन कह दीजिए भूगोल को प्रश्न हो पहाड़ियाँ पढ़ाई विकास जी की सही सही होगी हमारे प्रश्न। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पहाड़ियों की बात करें तो पहले अपन बॉर्डर के जो जिले हैं चारों तरफ वाले वो पहाड़ियाँ देखते हैं अपन। बॉर्डर वाले जिलों में देख के तो सबसे पहले आता है गंगानगर। गंगानगर में आपके कोई पहाड़ी नहीं है, गंगानगर में कोई पहाड़ी नहीं है। गंगानगर के बाद आता है बीकानेर। बीकानेर में पहाड़ी, बीकानेर में कोई है बीकानेर से तो बता दे कोई पहाड़ी। बीकानेर से। और बीकानेर के बाद जैसलमेर में, जैसलमेर में है कौन सी है जैसलमेर में, तिरकुट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, तिरकुट। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं गंगानगर। गंगानगर में कोई पहाड़ी नहीं है। फिर चलते हैं बीकानेर, बीकानेर में भी कोई पहाड़ी नहीं है। फिर चलते हैं अपन फलोदी, फलोदी में भी कोई पहाड़ी नहीं है। पहाड़ी है आपके जैसलमेर में। कहाँ है पहाड़ी, जैसलमेर। देखो जैसलमेर में पहाड़ियाँ कौन कौन सी, एक आपके पहाड़ी है कौन सी, तिरकुट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, तिरकुट पहाड़ी है। और इस तिरकुट पहाड़ी पर आपके कौन सा दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, जिसको अपन क्या कहते हैं, सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग, या इसको अपन ये भी कह सकते हैं आपके स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी कह सकते हैं, स्वर्णगिरी। ठीक है, एक आपके जैसलमेर में एक पहाड़ी और है कोटरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कोटरी पहाड़ी। और कोटरी पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपके कांकनी नदी। कौन सी, कांकनी नदी, जिसको अपन कहते हैं कांकने, कांकनी या कांकने नदी। जो राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी है, 17 किलोमीटर है। कितनी है, 17 किलोमीटर। जैसलमेर में आपके है तिरकुट पहाड़ी, सोनारगढ़ दुर्ग है। कोटरी गांव की पहाड़ी आपके कहाँ पे है, जैसलमेर में। और कांकनी या कांकने नदी का उद्गम होता है। फिर हम देखते हैं जैसलमेर के बाद कौन सी, बाड़मेर की। जैसलमेर के बाद कौन सी पहाड़ी देखते हैं, बाड़मेर में देखते हैं। बाड़मेर और बालोतरा में, दोनों की सामूहिक रूप से देखते हैं। बालोतरा में आपके पहाड़ी है
56 की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है? 56 की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक है? मोकलसर से सिवाना, मोकलसर से सिवाना तक है। कहाँ से कहाँ तक? मोकलसर से सिवाना, मोकलसर से सिवाना तक कहाँ है? बालोतरा। यहाँ पर आपके देखा जाए तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है नाकोड़ा पर्वत। क्या नाम है? नाकोड़ा पर्वत। और यहाँ पर एक पहाड़ी है पीपलूद पहाड़ी, कौन सी? पीपलूद पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत और पीपलूद पहाड़ी। अब नाकोड़ा पर्वत की बात करें तो नाकोड़ा पर्वत को कहते हैं राजस्थान का मेवा नगर। क्या कहते हैं? राजस्थान का, राजस्थान का मेवा नगर, ठीक है। और पीपलूद पहाड़ी को कहते हैं राजस्थान का लघु या मिनी माउंट आबू कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का, राजस्थान का लघु या मिनी माउंट आबू। क्यों? या इसको कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। पश्चिमी राजस्थान का ये माउंट आबू है, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। क्यों कहते हैं इसको पीपलूद पहाड़ी को राजस्थान का लघु या मिनी माउंट आबू? एक तो माउंट आबू है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, एक आपके दूसरी जगह यही है आपके पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पर बारिश क्या होती है? ज़्यादा। तो पीपलूद पहाड़ी पर बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू, या इसको कह सकते हैं राजस्थान का लघु या छोटा मिनी माउंट आबू कह सकते हैं। इसको कहते हैं आपके मेवा नगर, ठीक है। मेवा नगर क्यों कहते हैं इसको? कहते हैं कि यहाँ पर आपके जैन मंदिर ज़्यादा है। मेवा नगर गुजरात में जगह है, वहाँ पर जैन मंदिर है, और वहाँ से तुलना करते हैं अपन यहाँ पर, तो नाकोड़ा पर्वत में जैन मंदिर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर भी आपके कह सकते हो इसको राजस्थान का मेवा नगर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें 56 की पहाड़ियों के बाद, तो यहाँ पर एक पहाड़ी है आपके जिसको अपन कहते हैं मगरा। मगरा आपने पढ़ा था? बताओ, देखिए मगरा। पोखरण से बालोतरा के बीच अवशिष्ट पहाड़ियां, पोखरण से बालोतरा के बीच अवशिष्ट पहाड़ियां, बालोतरा के बीच अवशिष्ट पहाड़ियां, बीच अवशिष्ट पहाड़ियां क्या कहलाती है? मगरा कहलाती है। क्या कहलाती है? मगरा कहलाती है। तो ये आपके कहाँ की पहाड़ियां हैं? बाड़मेर बालोतरा में आपके। मोकलसर शिवाना तो बालोतरा, मोकलसर कहाँ पे? बालोतरा में, मोकलसर भी, ठीक है। तो बालोतरा की पहाड़ियाँ हैं। तो पीपलूद पहाड़ी को राजस्थान का लघु या मिनी माउंट आबू कहते हैं, और राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं नागकोड़ा पर्वत को, ठीक है। फिर लेते हैं अपन जालोर की पहाड़ियाँ। कहाँ की? जालोर की। जालोर की अगर हम बात करें तो जालोर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ बताओ? देखो जालोर में एक तो आपके जसवंतपुरा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? जसवंतपुरा की पहाड़ी है, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? जसवंतपुरा की पहाड़ी से नदी निकलती है सागी। कौन सी नदी निकलती है? सागी नदी निकलती है। जालोर, जालोर में अगर हम देखें तो जालोर में आपके पहाड़ी है जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा पहाड़ी, जसवंतपुरा पहाड़ी। जसवंतपुरा की पहाड़ी से नदी कौन सी निकलती है? सागी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सागी नदी। एक साबी है और एक सागी है। ये सागी नदी है, सागी नदी का उद्गम
ये सागी कौन सी है? लूणी की सहायक है। किसकी सहायक है? लूणी की सहायक है। लूणी की सहायक सागी कौन सी है? लूणी की सहायक। एक साबी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, ठीक है। सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और ये आपके गुड़गांव के मैदानों में जाके समाप्त होती है, वो है साबी, आंतरिक प्रवाह की है। ये है आपके जो कहाँ जाके गिरती है लास्ट में? अरब सागर में लास्ट में कहाँ जाती है? यहाँ की अगर हम बात करें तो जसवंतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी कौन सी है? डोरा पर्वत। ऊंची चोटी है आपके डोरा पर्वत। डोरा पर्वत। और ये डोरा पर्वत है या कितना ऊंचा है? 869 मीटर। कितना ऊंचा है? 869 मीटर। फिर लेते हैं अपन दूसरी सुंदा पर्वत। कौन सा पर्वत? सुंदा या आपके सुंडा पर्वत। ये भी आपके जालोर में है। यहाँ पर आपके किसका मंदिर है? सुंदा माता का मंदिर है। किसका मंदिर है यहाँ पर? आपके सुंदा माता का मंदिर है यहाँ पर। सुंदा माता का मंदिर गया हुआ होगा कोई? नहीं गया? और यहाँ पर आपके रोप वे भी है। राजस्थान का पहला रोप वे, राजस्थान का पहला वे सबसे लंबा रोप वे, पहला वे सबसे लंबा रोप वे। रोप वे क्या होता है? एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी कौन से जरूरी है? पहाड़ी के ऊपर भी तो जाते हैं, धरातल से पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी से पहाड़ी जाते हैं तो वो अलग बात है, धरातल से भी तो जाते हैं। जैसे आपके उदयपुर में आपके नीमच माता, मनसा माता, करणी माता, वहाँ 2 रोप है, ठीक है। तो धरातल से आपके ऊपर की तरफ जाते हैं, वहाँ दर्शन करके वापस आ जाते हैं। और उनका मकसद दर्शन करना नहीं, उनका मकसद इसमें बैठना है एक बार, ठीक है। और वे एक बार उसमें बैठ गए तो फिर दर्शन बाद और भी तो कभी जाना होता है तो नहीं जाता। आपके एक बार ही क्यों जाता है? तो उसका मकसद होता है रोप में बैठना और फोटो खींचनी है बस, ठीक है। तो राजस्थान का पहला वे सबसे लंबा रोप है जो 2006 में बना। कब बना? और 800 मीटर लंबा। कितना लंबा? 800 मीटर लंबा रोप है। कहते हैं राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य यहाँ पर। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य। ये पूरा आता है या आधा? पहले आता था आधा, आजकल पूरा आता है, ठीक है। पहले भी स्कूलों में पढ़ते तो भे अभ्यारण्य में भे आधे आता था। आजकल हिंदी वाले मास्टरों ने भे पूरा कर दिया, संशोधन कर दिया कि नहीं, अभ्यारण्य में भे क्या आता है? पूरा आता है। फिर अगर हम देखें जालोर में और जालोर में देखें तो जालोर में और कौन सी पहाड़ियां? इसको इधर उधर घुमाने में कोई फायदा नहीं, दूसरे ले लेते हैं। जालोर में एक पहाड़ी है सोनगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सोनगिरी की पहाड़ी, जालोर। सोनगिरी की पहाड़ी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सोनगिरी पहाड़ी क्या है इस पर? कौन सा? जालोर दुर्ग तो जालोर में ही है, तो नाम बताओ। सुवर्णगिरी। क्या नाम है? सुवर्णगिरी, या इसको सोनगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनगिरी दुर्ग, ठीक है। और जालोर में देखें तो जालोर में आपके पहाड़ी का नाम प्लस भाकर आता है। क्या आता है? पहाड़ी का नाम आ जाए, जैसे पहाड़ी का नाम, पहाड़ी का नाम आ जाए और क्या आ जाए? आगे भाकर आ जाए तो क्या होगा? आपके जालोर होगा। क्या होगा? जालोर होगा। जैसे मान लो आपके पहाड़ी आ जाए एक, आपके इसराना पहाड़ी। नाम क्या है? इसराना। एक आ जाए आपके रोजा और एक आ जाए आपके जारोला।
इसराना, रोजा और आगे क्या आ जाए, बाकर, तो क्या होगा, जालोर। लगभग उम्मीद है कि भाई आपके कोई बाकर कोई पहाड़ी का नाम आता है तो कि भाई आगे जालोर ही आएगा 100%। इसराना, रोजा, जारोला और बाकर आ जाता है, और खाली बाकर आ जाता है सिरोही। खाली बाकर है जो सिरोही में, ठीक है। तो ये जालोर की पहाड़ियाँ, जालोर की पहाड़ी में पहले देखे तो कौन सी है, जसवंतपुरा की पहाड़ी। कौन सी नदी, सागी नदी का उद्गम होता है। सागी आपकी किसकी सहायक है, लूणी की। फिर आपके है ऊंची चोटी यहाँ की है डोरा पर्वत, ठीक है, 869 मीटर है। सुंदा या सुंडा पर्वत है, यहाँ पर सुंदा माता का मंदिर है। राजस्थान का पहला वे सबसे लंबा रोप वे भी है यहाँ पर, ठीक है। और राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण भी है यहाँ पर। फिर आपके सोनगिरी की पहाड़ी है, सुवर्णगिरी, यहाँ पर आपके या सोनगिरी दुर्ग है। पहाड़ी का नाम प्लस भाकर आ जाए तो जालोर। इसराना, रोजा, जारोला, भाकर, जालोर। अब हम लेते हैं किसकी, कौन सा अपना सिरोही ले लेते हैं। चलो सिरोही की बात करें। सिरोही में देखें तो सिरोही में आपके कौन कौन सी पहाड़ियाँ, आप बताओ देखे कौन सी आपको याद आ रही है। गुरु शिखर तो ऊंची चोटी है। अगर आप बता दोगे तो आपको शाबाशी दी जाएगी। किसी किशु शेर, शेर गांव की पहाड़ी। हाँ तो क्या है वहां पे शेर गांव की पहाड़ी में, खारी नदी निकलती है। इतना याद आ रहा है, इसका मतलब आपके पास या तो नोट्स है या फिर कुछ ना कुछ आपके पास है फोन में वो डाटा है। नहीं तो इतना याद आता है, ये याद आपको टेस्ट लेंगे तब भी नहीं आता है, तो आज कैसे याद है, ठीक है। इसका मतलब आप शेर गांव की पहाड़ी बता रहे हो, इसका मतलब एक पहाड़ी और भी बताओगे। बताओ कौन सी दूसरी, बताओ। हैं, बताओ बताओ, शेर गांव की बताइए ना। भी नीचे हमारी एक और भी तो लिखा हुई है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है कहां से, कौन सी, नया सानवर। हाँ मैंने ध्यान पड़े कितो थान याद रह सके कि तो नहीं रहे। देखो एक पहाड़ी है आपके, एक तो बाकरी है। बाकर किसको कहते हैं, सिरोही में छोटी व तीव्र ढाल वाली पहाड़ी। सिरोही में छोटी व तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, छोटी व तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ। अपन भी तो कहते हैं ना कि वो भाकर है। भाई अपन क्या कहते हैं, छोटे कई बार पहाड़ी होती, पहाड़ी को अपन भाकर भी कहते हैं। मतलब सामान्य लगभग सब जानते हैं भाकर क्या है। क्या भाकर, पहाड़ी है, भाकर जाति भी हुए। हाँ, और फिर आपके देखा जाए तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है आपके नया सानवारा। नया सानवारा पहाड़ी। नया सानवारा पहाड़ी से आपके एक नदी निकलती है, कौन सी, पश्चिमी बनास। बनास नहीं, पश्चिमी बनास। पूरा लिख देता हूं मैं, पश्चिमी बनास। ये पश्चिमी बनास कहाँ जाती है, किसकी सहायक है, किसी की सहायक नहीं है। ये जाती है आपके कच्छ के रण में। कहाँ जाती है, कच्छ का रण में जाके आपके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर आपके कौन सी है, अगली ले लेते हैं शेर गांव की पहाड़ी। कौन सी, शेर गांव की पहाड़ी। और ये शेर गांव की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी, खारी नदी। खारी आपके और भी आएगी, खारी 3-4 खारी है, ठीक है। ये थोड़ी कम खारी है, आगे एक खारी और आएगी। तो ये आपके खारी नदी है। खारी किसकी सहायक है, किसकी सहायक, ये वाली खारी, ये जमई की है। किसकी है, जमई जी की सहायक है, जमई की सहायक है।
और ये जमई जी किससे मिलते हैं? किससे मिलते हैं? लूणी से। किससे मिलते हैं? लूणी से। लूणी की सहायक जमई किसकी सहायक है? लूणी की सहायक। तो खारी जमई की और जमई लूणी की सहायक। फिर लूणी कहाँ जाती है? कच्छ का रण। कच्छ के रण में जाते हैं। ठीक है। तो ये आपके है जो शेर गांव की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है। तो ये आपके सिरुई की पहाड़ियां भाकर कहते हैं। सिरुई में छोटी व तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। भाकर से पहले कोई पहाड़ी आ जाए, पहाड़ी का नाम और भाकर क्या होगा? ठीक है। नया सानवारा पश्चिमी बनास नदी निकलती है और शेर गांव की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है। फिर चलते हैं कहाँ? चलो, उदयपुर बहुत ही अच्छा शहर है, लेक सिटी है। उदयपुर में तो है पहाड़ियाँ। चलो बताओ। हाँ, तो फिर कौन कौन सी है बताओ? उदयपुर की पहाड़ी गोगुंदा पहाड़ी। ठीक है। और? हाँ, जरगा। ठीक है। और? बताओ और कौन सी है उदयपुर की पहाड़ियाँ? किसी ऐसे क्या उदयपुर में खूब सारी पहाड़ियाँ आप बता ही नहीं पा रहे हो? देखो, उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गोगुंदा पहाड़ी। क्या नाम है? गोगुंदा पहाड़ी। ठीक है। उदयपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है आपके बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? कौन सी? बिच्छा मेड़ा पहाड़ी। बिच्छा मेड़ा पहाड़ी है। एक पहाड़ी है आपके पदराला पहाड़ी। कौन सी है? पदराला पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? पदराला पहाड़ी। एक पहाड़ी है जिसका नाम है आपके बांस दर्रा पहाड़ी। कौन सी है? बांस दर्रा पहाड़ी है। एक पहाड़ी है जिसका नाम है जरगावे रागा। जरगावे रागा पहाड़ी। जरगावे रागा पहाड़ी। ठीक है। एक पहाड़ी है जिसका नाम है गिरवा। क्या नाम है? गिरवा पहाड़ी। गिरवा पहाड़ी। देखो, अगर इसमें अगर हम देखें तो गोगुंदा की पहाड़ी से आपके एक नदी निकलती जिसका नाम है आयड़। सुना हुआ? जिसको हम क्या कहते हैं? बेड़च। क्या कहते हैं? आयड़ या बेड़च नदी का उद्गम होता है। ठीक है। ये किस में जाकर मिलती है आयड़ बेड़च? किसकी सहायक है? बनास की। फिर बनास किसकी है? चंबल की। चंबल किसकी है? यमुना को। यमुना किसकी है? गंगा किसकी है? किसी की सहायक नदी नहीं है। फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है, फिर जाती है आपके कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। एक नदी है यहाँ पर वांकल। कौन सी नदी है? वांकल नदी। वांकल नदी आपके किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक। मतलब साबरमती में मिलती है ये आपके। और ये किस में मिलती है? बनास में। किस में मिलती है? बनास में। ठीक है। फिर आपके बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से नदी निकलती है सोम। कौन सी? सोम नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सोम नदी। सोम किस में मिलती है? माही में। माही की सहायक। किसकी सहायक है? माही की सहायक है। और फिर आपके पदराला पहाड़ी से साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। साबरमती किसकी नदी है सहायक? किसी की नहीं है। फिर ये कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में जाती है और वहाँ खंबात की खाड़ी अरब सागर का हिस्सा है, वहाँ जाके समाप्त हो जाएगी। बांस दर्रा की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है?
सज्जनगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सज्जनगढ़ दुर्ग है। ठीक है, तो मत जाना ऐसे, आप ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ ये समझा रहा हूँ, तो बीच बीच में लिखवा हो जाना था सो को नहीं, नींद उड़ जावे, या फिर बीच में कोई हंसा जन ठा पड़े और हंसा किया जागे अचानक जागे। ठीक है, तो वह स्थिति नहीं आनी, और पड़ोसी और थोड़ा छेड़ लेना बीच बीच करने बैठ लो जाना ना, लड़का लड़का लड़कियां लड़कियां ना आपस में। चलो फिर है जरगावे रागा, जरगावे रागा, जरगावे रागा पहाड़ियां, उनके बीच का हरा भरा भूभाग है देश हरो। बाकी हरा भरा ही है पूरा उदयपुर, तो उदयपुर तो हरा भरा ही है, इनके बीच हरा भरा भूभाग जिसको कहते हैं देश हरो। इनके बीच हरा भरा भूभाग क्या कहलाता है? देश हरो, देश हरो। फिर है गिरवा, गिरवा पहाड़ियों की आकृति है तस्तरी नुमा। कैसी आकृति है? तस्तरी नुमा आकृति है। कैसी आकृति है? तस्तरी नुमा आकृति है। ठीक है, और फिर उदयपुर की कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे पहाड़ी का नाम आ जाए और आगे लग जाए मगरा मगरी। क्या लग जाए? मगरा मगरी। ठीक है, मगरा मगरी जैसे आपके मोती मगरी, हिरण मगरी, बांकी मगरा। ठीक है, ऐसे मगरा मगरी लग जाए तो फिर क्या होगा? आपके उदयपुर आएगा। क्या आएगा? उदयपुर आएगा। ठीक है, तो उदयपुर में आपके जैसे आपके बेल का मगरा, बेल का मगरा कहाँ है? उदयपुर में नहीं, अपवाद है वो। बेल का मगरा है सिरोही में। फिर है रेल का मगरा, रेल का मगरा कहाँ है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में रेल का मगरा। तो पहाड़ी का नाम आ जाए और क्या आ जाए? मगरा मगरी। पहाड़ी का नाम और भाकर आ जाए तो पहाड़ी का नाम प्लस मगरा मगरी, मगरा मगरी, तो क्या होगा? उदयपुर होगा। क्या होगा? उदयपुर। ठीक है, जैसे मोती, जैसे बांकी, जैसे मछली, जैसे हिरण, मोती मगरी, बांकी मगरी, मछली, हिरण, आगे क्या आ जाए? मगरा मगरी। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे लिए, बाकी आपके और भी है खूब सारे मगरा मगरी। अपवाद के रूप में क्या है आपके? एक तो आपके बेल का मगरा, बेल का मगरा जो वोलेस्टोनाइट खनिज के लिए भी प्रसिद्ध है। बेल का मगरा कहाँ पे है? सिरोही में। एक है रेल का मगरा, रेल का मगरा, ये कहाँ पर है? राजसमंद में। रेल का मगरा कहाँ पे है? राजसमंद में। ठीक है, तो ये आपके अपवाद है, पहाड़ी का नाम प्लस मगरा मगरी, जिसमें आपके दो अपवाद है। कौन से? बेल का मगरा और रेल का मगरा। चलो लिखो अब। तो ये आपके उदयपुर तक की पहाड़ियां हैं। ठीक है,